Let's continue our chapter, that is, thus the years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school. और मतलब कि ईयर्स पास्ट हो गए बहुत, और मतलब कई सालों बाद टाइम के साथ भोली स्कूल जाती रहेगी, गांव भी बड़ा हो गया, वो एक छोटा सा शहर बन गया, और जो प्राइमरी स्कूल था वो भी बड़ा होके क्या बन गया, एक हाई स्कूल बन गया. एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड and a cotton ginning, that is cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. That is cotton ginning means होता है separating raw cotton from its seed. ठीक है, वहाँ पे दैट इज, अब तो उनका जो छोटा सा गांव था वो क्या बन गया था, वो टाउन बन गया था, एंड स्मॉल टाउन हो गया था. और वहाँ पे क्या था कि वहाँ एक ज़्यादा कि वहाँ पे सिनेमा भी बन गया, थिएटर भी बन गया, और टेन शेड के नीचे सिनेमा बन गया, और वहाँ पे कॉटन गिनिंग मिल भी खुल गया था, और जो मेल ट्रेन थी वो भी उनके गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गए. और ये सब मतलब कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ उनके गांव में डेवलपमेंट हो गई थी. एंड दैट इज कि उनके गांव में कॉटन गिनिंग मिल खुल गया था, सिनेमा खुल गई थी एक टेन के नीचे, एंड फिर दैट इज जो मेल पैसेंजर जो मेल ट्रेन थी वो भी उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लग गई थी. ठीक है, तो मतलब पैसेज ऑफ टाइम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उनके गांव में. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन shall I accept बिशम्बर्स प्रपोजल. और एक रात रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मैं बिशम्बर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ. अब बिशम्बर कौन है, ठीक है, दैट इज बिशम्बर कौन है, वो सुलेखा के लिए प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, दुल्हा. ठीक है, यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, Holy will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. And that yes, certainly his wife said, उसकी वाइफ ने कहा कि yes, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, that Holy will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. Moreover, he is not asking for any dowry. That क्या हुआ, दहेज लेना. रामलाल की वाइफ ने कहा कि हाँ हाँ आपको दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. भोली इतनी किस्मत वाली होगी अगर उसे इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम मिलेगा, दूल्हा मिलेगा, वो बहुत दैट और मतलब कि वो बहुत लकी होगी. और दैट इज उसके पास बिग शॉप है, बड़ा सा घर है, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है. और सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो हमसे दैट इज वो हमसे क्या मांगे, वो हमसे दहेज भी नहीं मांगेगा. ठीक है, एंड दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग. You know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. That is grown up. अब क्या लिम्स मतलब होता है कि लेम, मतलब एक टांग उसकी ठीक नहीं थी, एक टांग से वो चल नहीं सकता था. रामलाल ने कहा तुम्हारी बातें सही हैं, उसके पास शॉप है, घर है, और मतलब उसके पास बहुत तो पैसे हैं. ठीक है, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन वो यंग नहीं है, और मोस्ट उसकी एज मेरी ही एज के बराबर है एज. ठीक है, उसके एक टांग की भी ठीक नहीं है. ठीक है, और उसकी पहली बीवी के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े. ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना
कि दिसंबर और भोली के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है। ठीक है, मतलब कि दिसंबर की ऑलरेडी एक वाइफ थी जिसके बच्चे बहुत ग्रोन अप हो चुके थे, और दिसंबर रामलाल की एज का था। ठीक है, भले उसके पास जितने भी रुपए थे, लेकिन फिर रामलाल ने कहा इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि भोली और उसकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। उसकी वाइफ ने कहा कि ये कोई मैटर नहीं है। उसकी वाइफ ने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक आदमी एक 45 का हो या 50 ईयर्स का हो, ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। मतलब मेंस की, इसमें मेन मतलब ठीक होते हैं। ठीक है, एंड दैट we are lucky that he is from another village and does not know about her ponk marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. That क्या हुआ कि उसकी वाइफ ने कहा, फर्दर रामलाल की वाइफ ने कहा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि दिसंबर दूसरे गांव से है, और मतलब हमारी बेटी को सारी मतलब हमार दैट इज रामलाल की वाइफ ने कहा कि हम बहुत लकी हैं कि दिसंबर दूसरे गांव से है। उसे हमारी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं, मतलब कि वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, दैट इज लैक ऑफ सेंस है। और इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हमेशा शी मे रिमेन अनमैरिड, वो पूरी लाइफ अनमैरिड लाइफ, मतलब कि कभी कोई उससे शादी नहीं करेगा। ठीक है, बोली पूरी सारी उम्र अनमैरिड रहे, कोई भी उससे शादी ना करे। यस, बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ। तुम्हारी बात तो सही है, दैट इज कि यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, मतलब रामलाल ने कहा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली कैसे इस बात पे रिएक्ट करेगी, भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटनेस वन से, मतलब कि विटलेस वन से, शी इज लाइक डम काउ। तो उसकी वाइफ ने कहा वो शादी से इनकार कर दे, क्या पता वो एक्सेप्ट करे या ना करे। रामलाल की वाइफ ने कहा वो वेटलेस है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, वो क्या कहेगी, वो तो एक डम काउ की तरह है, वो एक गूंगी गाय की तरह है, वो कुछ भी नहीं बोल सकती है, मतलब उसे जहाँ पे भी बांध दो वो वहाँ जाके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, दैट इज मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, दैट इज विस्पर। रामलाल ने कहा कि ठीक है, लो वॉइस में कह रहा था कि हो सकता है कि तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, Holly lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. और दैट इज कोर्ट यार्ड मतलब कि यार्ड है, और हर कॉट मतलब कि बेड पे, वो बगल के बेड पे लेटे हुई थी। घर के आगे जो आंगन होता है दैट्स कॉल्ड यार्ड। ठीक है, भोली उसी आंगन में मतलब कि अपने बेड पे सो रही थी, और वो किनारे ही, मतलब आंगन के किनारे, आंगन में ही वो अपने बेड पे सो रही थी, लेकिन वो एक्चुअल जाग रही थी। जो उसके पेरेंट्स बहुत लो वॉइस में बातें कर रहे थे, वो उनके विस्पर्ड को, मर्मरिंग को सुन रही थी। ठीक है, दैट इज होली ले अवेक। ठीक है, वो सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. क्या हुआ? विशंबर नाथ was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब भोली की शादी हो रही है। जो दूल्हा है विशंबर नाथ, वो एक राशन की दुकान चलाता था। वो एक बहुत बड़ी बारात लेकर शादी के लिए आया, जिसमें उसके फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे। ठीक है, दैट इज
a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, that is parade, with the bridegroom riding a decorated horse. With the bridegroom riding a decorated horse. That प्रोसेशन मीन्स की परेड था, मतलब कि बारात में आगे आगे एक बैंड चल रहा था जो पॉपुलर हिंदी मूवीज़ की ट्यून्स चला रहा था, और जो बारात में लोग थे वो डांस कर रहे थे। क्या हुआ था कि सबसे आगे परेड, मतलब कि काफ़ी लोग चल रहे, दैट इज़ वो ट्यून बजा रहे थे, वो लोग फिल्मी गाने पे सॉन्ग बजा रहे थे, ट्यून उसकी बजा रहे थे, और पीछे लोग काफ़ी डांस कर रहे थे और परेड कर रहे थे एंड डांस कर रहे थे, और उसका मतलब और उसके पीछे जो ब्राइडग्रूम जो दूल्हा था वो बिल्कुल घोड़े पे सवार होकर आ रहा था। दैट इज Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor, that is luxury. He had never dreamt that his poor daughter would have such a grand wedding. Splendor means होता है luxury. रामलाल इतनी अच्छी बारात देखकर बहुत खुश था। That is, उसे लग रहा था कि उसकी भोली, मतलब उसकी बेटी की किस्मत इतनी, दैट इज उसकी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है कि इतनी बड़ी बारात आई है, और इतनी बड़ी बारात आई है। रामलाल ने जब बारात को देखा तो वो इतना हैप्पी हो गया, खुश हो गया कि आज तक, मतलब वो सोच रहा था कि मेरी भोली की किस्मत कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी बारात आई है और इतनी लग्जरी चीज़ें आई हैं। वो देख रहा था बारात की सजावटें, सब कुछ देख के वो बहुत खुश हो गया था। एंड उसका मतलब कि उसने रामलाल ने कभी नहीं सोचा था कि भोली के लिए उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश, दैट इज वो बहुत खुश था। ठीक है, कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि भोली को इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। Bholi's elder sister, who had come for the occasion, was envious of her luck. That is, envious means होता है jealous. ठीक है, जो भोली की elder sisters, ठीक है, जो बड़ी बहनें जो जिनकी शादी हो चुकी थी, वो लोग भी भोली से जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उसकी जो बारात थी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। ठीक है, अब सब लोग हैरान थे कि भोली से शादी करने के लिए इतना अमीर दूल्हा आया है उससे शादी करने के लिए, और बारात भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब बारात भी बहुत अच्छी आई थी। That is, when the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जैसी वो auspicious movement आया तो पंडित ने क्या कहा, प्रीस्ट ने कहा, "Bring the bride." आप भोली को लेकर आइए, मतलब कि ब्राइड को लेकर आइए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. That is, भोली ने लाल कलर, रेड के मतलब दुल्हन वाली ड्रेस डाली थी, सिल्कन। वो मतलब फेरों के लिए वो सेक्रेट फायर जहाँ पे जल रही होती है वहाँ पर वो लाई गई। ठीक है, दैट इज मतलब कि वो वहाँ पे लाई गई जहाँ पे वो लाइटिंग फायर होती है, दैट इज वो जो आग अग्नि जलाई जाती है वहाँ पे वो लाई गई। गार्लेंडर ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड prompted led to बिशंबर नाथ, दैट इज कि prompted मीन्स होता है लेड टू। उसके दोस्त ने से कहा, बिशंबर नाथ के दोस्त ने कहा कि दुल्हन को वरमाला पहना दो, दैट येलो मैरीगोल्ड, that is, the bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil. Silken veil means होता है cover. Veil means cover. From the bride's face. Bishambar took a quick glance. That is क्या हुआ कि silken veil, that जो वे मतलब कवर, जैसे हम घूंघट कहते हैं, बिशंबर नाथ के
दैट इज पीले रंग के मैरीगोल्ड फ्लावर, जो गेंदा का फ्लावर था, मतलब कि गेंदा का जो गार्लैंड था उसकी एक माला उठाई और वो भोली की तरफ वो माला पहनाने लगा था कि तभी ने एक लेडी ने के भोली की दैट इज एक लेडी ने भोली के चेहरे से घूंघट को हटा दिया और बिसम्बर ने टुक अ क्विक ग्लैंस। बिसम्बर ने बहुत ध्यान से दैट इज टुक अ क्विक के चेहरे को देखा, भोली के चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले उसने कभी भोली का चेहरा नहीं देखा था। ठीक है, वोमेन ने मतलब स्लिप्ड बैक दिस सिल्कन वेव फ्रॉम द ब्राइट फेस से चेहरे से हटा दिया। नहीं देखा था। मत कोई ग्लांस मतलब फटाफट से उसकी तरफ देखा था। द गार्लैंड रिमेन poised that is the garland remained poised in his hand। poised मतलब होता है calm। The bride slowly pulled down the veil over her face, that is a piece of thin material worn by women to cover the face or head। that is अब क्या हुआ, जो गार्लैंड अगेन ने क्या हुआ, ठीक है, वेल मतलब कि मतलब घूंघट होता है कि वो घूंघट कहते हैं जिसे। पॉइज मीन्स काम्ड स्टिल, क्या हुआ था, पॉइज मीन काम मीन्स के स्टिल, बिना हिले डुले विशंबर ने अपने हाथ में वरमाला को पकड़ के रखा हुआ था और जो भोली ने अपने फेस के ऊपर जो घूंघट था उसे वापस अपने फेस पे ढक लिया। दैट इज उसने दोबारा ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज अ पॉक मार्क ऑन हर फेस। क्या बिसम्बर के दोस्त ने, जो नेक्स्ट टू हिम उसका दोस्त बैठा था, उसने क्या कहा कि तुमने मतलब कि बिसम्बर के दैट इज सॉरी हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर ने अपने साथ बैठे वाले दोस्त से कहा कि क्या तुमने इसको देखा, इसके चेहरे पे तो काफ़ी पॉक मार्क्स हैं, बहुत दाने हैं। दैट इज जो चिकन पॉक्स उसका हुआ था तो उसके चेहरे पे जो दाने रह गए थे, ठीक है, छोटे छोटे निशान हैं जो कि स्मॉल पॉक्स की वजह से हो जाते हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, मे बी तुम भी तो कोई जवान नहीं हो, तो क्या हुआ, तुम भी तो कोई जवान नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो गए हो। that may be, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees। ठीक है, मैं कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात सही है, लेकिन इससे शादी करने के लिए इसके बाप से मुझे 5,000 रुपए चाहिए। ठीक है, विसम्बर ने जब भोली के चेहरे पे देखा कि उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हैं तो उसने कहा कि मुझे भोली के फादर से 5,000 रुपये चाहिए, तभी मैं उससे शादी करूँगा। ठीक है, रामलाल went and placed his turban that Ramlal went and placed his turban, his honor at Bisambar's feet। Do not humiliate me so, take 2,000 rupees। रामलाल वेंट, रामलाल गया और उसने अपना टर्बन, जो पगड़ी होती है, वो ऑनर की जो पगड़ी होती है, उसने बिसम्बर की फीट में रख दिया। उसने कहा डू नॉट ह्यूमिलेट मी, तो मुझे इंसल्ट आप मुझे मत करिए, ये 2,000 रुपीज़ रखिए। ठीक है, नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। और बिसम्बर ने कहा नो 5,000, अगर 5,000 नहीं मिलेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे, आप अपनी डॉटर को यहीं पे रखिए। ठीक है, बिसम्बर के पैरों में गिर गया, पगड़ी भी रख दी थी। दादा मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपये रख ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं 5,000 ही लूँगा, उससे कम नहीं लूँगा। ठीक है, और नहीं तो आप अपनी डॉटर को रखो। ठीक है, वो डाउरी मांग रहा है, दहेज मांग रहा है। ठीक है, ओल्डन टाइम्स के आपने अगर ओल्डन मूवीज देखी हैं तो आपने देखा है कि जब बारात दूल्हा या उसके माँ बाप ऐसे को डिमांड करते, उसके मतलब लड़की के फैमिली के ह्यूमिलेट करते थे तो दहेज निकलवाते थे। दैट तब वो उनकी पगड़ी, अपनी पगड़ी रख देते थे। ये सब मूवीज में देखा था। दैट
That is, be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Be a little considerate means कि cooperative. अब क्या हुआ? रामलाल बिशंबर से भीख मांग रहा है। अगर आप बिना शादी किए वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में किसी को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो बिशंबर ने कहा अगर तुम अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो मुझे 5,000 रुपए दे दो। एंड that is tears streaming down his face. Tears streaming means होता है flowing down his face. Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. That and सेफ मतलब तिजोरी जहाँ पे सारी वैल्यूएबल चीज़ें रखी जाती है। एंड रामलाल के चेहरे पर, रामलाल रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने तिजोरी खोली, पैसे गिने और उस मतलब कि पैसे गिनकर उसने मतलब ब्राइडग्रूम के फीट पर रख दिए और कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ऑन Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile, that is triumphant. And triumphant means victorious या victory. Gamble means bet. बिशंबर का लालची चेहरा मतलब एक जीत की हंसी आ गई उसके चेहरे पर जब उसके मतलब रामलाल ने उसके पैरों पे 5,000 रुपए रखा तो उसने गैम्बल किया था और वो जीत चुका था। ठीक है, उसने एक शर्त रखी थी और वो अपनी शर्त जीत गया था। मुझे फूलों की हार दो, अब मैं शादी करूंगा। क्या हुआ? बिशंबर की जो ग्रीडीनेस थी उसके चेहरे पे दिख रही थी क्योंकि वो जीत चुका था। उसने जो शर्त रखी थी रामलाल के सामने, रामलाल ने उसे पूरा कर दिया था। 5,000 रुपए उसके फीट पे लाकर रख दिया था। एंड जब वो जीत चुका था तो उसने जोर से कहा गिव मी द गार्लैंड, मतलब उसने कहा कि मुझे फूलों की माला दो, जोर से चिल्लाकर कहा। एंड then once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast, looking downward, feeling dejected. That is, अब this time क्या हुआ कि once again फिर से उसका घूंघट, looking downcast, looking downward, feeling dejected, नीचे की तरह देखना, दुख प्रकट करना। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से फिर से घूंघट हट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई कि एक बार फिर उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था, लेकिन बट दिस टाइम उसकी आंखों में कोई डाउनकास्ट नहीं था, नॉट डाउनकास्ट। दैट इज, वो नीचे नहीं देख रही थी, लुकिंग डाउनवर्ड्स नहीं देख रही थी और फीलिंग डिजेक्टेड भी नहीं कर रही थी। दैट इज, she was looking up, looking straight at her prospective husband, and that is मतलब she was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt, that is disrespect. Prospective means कि would be husband, and that is contempt means होता है disrespect. That and future would be husband, that is future, and disrespect cold contempt में। इस बार होली अपने होने वाले दूल्हे की तरफ देख रही थी और पूरा स्ट्रेट मतलब डिसरेस्पेक्ट की तरफ देख रही थी, ना हो मतलब डैट कि वो अपने होने वाले दूल्हे की तरफ देख रही थी और बहुत डिसरेस्पेक्ट से देख रही थी। ना ही उसकी आंखों में गुस्सा था, ना ही उसकी आंखों में हेट था। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट था, वो उसकी इज्जत नहीं कर रही थी क्योंकि बिशंबर ने ऐसी हरकत की थी और उसने मतलब कि रामलाल की इतनी बेइज्जती की थी और उसने मतलब रामलाल की बेइज्जती की थी और दहेज मांगा था। एंड क्या हुआ? बिशंबर रेज द गार्लैंड
to place it. That is, Bisamba raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak. Streak means flash, or lightning means bijli chamakna. And the garland was flung into the fire. That is, क्या हुआ? विशंबर ने वरमाला उठाई और वो भोली को वरमाला पहनाने ही वाला था एंड दैट इज क्या हुआ? बिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. बिसंबर ने गार्लैंड उठाया और वो भोली के गले में डालने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि भोली ने अपना हाथ उठाया तेजी से और वरमाला को इतनी तेजी से मारा कि वरमाला कहाँ जाके गिरा? दैट इज फायर में जाके वो वरमाला गिर गई, आग में गिर गई. आग भोली ने वरमाला पहनने से रिफ्यूज कर दिया. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. फिर वो खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट पूरी तरह से उठाकर मतलब हटा दिया. पिताजी, दैट इज सेंटेंस. उसने कहा पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled, that is, shocked to hear her speak without even the slightest stammer. मतलब बिना हकलाए. अब उसने क्या कहा? पिताजी. भोली ने बहुत क्लियर लाउड वॉइस में कहा. ठीक है, बहुत दैट इज बहुत क्लियर वॉइस में कहा. सब लोग शॉक हो गए. ठीक है, पिताजी कहा. बहुत जोर से बोली थी और उसकी क्लियर वॉइस देखकर सारे रिलेटिव, उसके फादर, मदर, सिस्टर्स, जैसे उसने क्लियर वॉइस में बोला तो उसके फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेटिव और जो नेबर थे वो शॉक्ड हो गए उसकी आवाज़ सुनकर. और मतलब उसकी आवाज़ सुन के शॉक्ड इसलिए हो गए थे कि बिना स्लाइटेस्ट स्टैमर के, बिना हकलाए उसने कितने साफ, लाउड, क्लियर वॉइस में बोला था. ठीक है, हकलाए. किसी को बिलीव नहीं था कि वो कभी बिना हकलाए बोल भी सकती है. पिताजी, टेक बैक योर मनी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन एंड so ugly and so shameless. That is, Pitaji, take back your money. I'm not going to marry this man. Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly, and so shameless that. अब क्या था? भोली ने अपने फादर को कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी. ठीक है, और थंडरस्ट्रक मतलब कि शॉक्ड था, और मतलब कि वो ये देख के शॉक था. दैट इज देखिए, उसने अपने पिताजी से कहा कि टेक बैक योर मनी. आप अपने पैसे पिताजी अपने वापस ले लीजिए, मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. रामलाल आश्चर्य था. वो किस बात को लेकर आश्चर्य था, किस लिए शॉक था? वो कि भोली इतनी मतलब लाउड वॉइस में बोल रही है और बिना स्टैमरिंग किए बोल रही है, और जो गेस्ट आए हुए थे शादी में वो विस्पर कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे. शो शेमलेस, मतलब ये कितनी शेमलेस लड़की है, तो अगली है, कितनी शेमलेस है ये. ठीक है, इसे शर्म भी नहीं आ रही है. देखने में कितनी भोली है लेकिन कितनी बेशर्म है, क्योंकि इस तरह से वो, गांव के लोगों का यही था कि इस तरह से वो बोल नहीं सकती है, मतलब उसे किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ जैसा मतलब कि जैसा हो रहा है सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, लेकिन उसने अपना घूंघट उतार दिया. उसने अपना घूंघट उठा दिया और अपने हक के लिए बोलने लग गई. इसीलिए सब लोग उस पर
उसको शेमलेस कहने लग गए, ठीक है, अगली कहने लग गए कि कितनी बेशरम लड़की है, ऐसा बोल रही। बोल यार यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, क्या तुम क्रेजी हो, क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड टू आवर इज्जत। दैट रामलाल ने शाउट किया, मतलब कि दैट कि मतलब इज्जत क्या होती है, आपकी सोशल रिस्पेक्ट होती है, सोशल रिस्पेक्ट। रामलाल ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, पूरे परिवार की बेइज्जती करा रही हो, तुम्हें हमारी इज्जत की तो चिंता होनी चाहिए।